हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इन्फिनेटिव्स, यानी कि 2+V1, जो ऑलरेडी हम पहले वाली वीडियो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो पार्ट नंबर 6 होने वाला है वर्ब टॉपिक के लिए। इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि 5 पार्ट्स बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उन पार्ट्स पे स्विच ज़रूर करें। टारगेट हम कर रहे हैं इन वीडियोस में इंग्लिश ग्रामर फॉर द एग्ज़ाम इंडियन नेवी AASSR, जो कि फॉर्म्स आपके ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं। ऑल्सो because I am discussing these English grammar topics in detail and depth with you people, so these are important videos if you are preparing for other competitive exams as well. ऑल्सो अगर ये वीडियोज़ आपको लर्निंग में हेल्प करती हैं तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को लाइक करें, मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक शेयर करें, और यस, आप अपने डाउट्स या फिर अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। एज़ यूजुअल हम एक एग्जाम्पल से ही शुरू करने वाले हैं इस वीडियो को। सो वी डोंट रिमेंबर टू इन्वाइट दीज पीपल इन द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसी तरीके से लिखा है, बट डिफरेंस क्या है? इन्वाइट टू द पार्टी मैंने यहाँ पे लिखा है। सो डिफरेंस जो आपको यहाँ पे समझना है वो ये है कि एक यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ जब भी आपके सेंटेंस करेक्शन आए, यू मस्ट बी एबल टू रिकग्नाइज सब्जेक्ट। डोंट रिमेंबर, ये आपकी क्या हो गई? मेन वर्ब। अब 2+V1 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2+V1 ही क्या होता है हमारे पास? इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इनवाइट वाला काम है ये आपका मेन वर्ब से कहीं ना कहीं पहले हो चुका है। तो ऐसे काम जो कि मेन वर्ब से पहले हो चुके हैं उनको हम परफेक्ट इन्फिनेटिव में लिखते हैं। इट मीन्स टू हैव इन्वाइटेड। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। वी डोंट रिमेंबर to have invited these people in the party। मतलब कि अभी पार्टी ऑनगोइंग हो रही है, पार्टी चल रही है, और हमें ये याद नहीं है कि हमने इन लोगों को इनवाइट किया था कि नहीं किया था। यानी कि 3 इडियट्स वाला सीन हो गया। कुछ बंदे आ तो गए आपकी पार्टी में, बट आपको ये याद नहीं है मैंने इसको बुलाया था कि नहीं बुलाया था। दिस इज द मीनिंग दिस सेंटेंस इज गिविंग। अगर सेकेंड सेंटेंस की बात करें, वी डोंट रिमेंबर टू इन्वाइट दीज पीपल टू द पार्टी, ये सेंटेंस सिंपली ये कह रहा है कि हमें याद नहीं है या हमें याद नहीं रहा कि इन लोगों को भी हम इन्वाइट करें पार्टी में। सिंपल। यहाँ पे इनविटेशन नहीं भेजा गया। पहले सेंटेंस में डाउट में है, इनविटेशन इनको भेजा था कि नहीं भेजा, ये लोग क्यों आए पार्टी में। दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज देयर इन फर्स्ट सेंटेंस। थर्ड वन की अगर हम बात करें, दे डोंट रिमेंबर टू मीट हिम लास्ट ईयर। अब यहाँ पे डोंट रिमेंबर क्या है? हमारा मेन वर्ब। और 2+V1 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यानी कि हमें अभी याद नहीं है कि हम पिछले साल इनसे मिले थे। तो ये जो मिलने वाला काम है ये क्या हुआ? मेन वर्ब से पहले हुआ है। पहले हुआ है तो वी आर सपोज टू यूज परफेक्ट इन्फिनेटिव to refer to such actions as take place before the main verb। तो हमें किस तरीके से लिखना है? We don't remember to have, और meet की थर्ड फॉर्म met, to have met him last year। ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। एग्जाम में आपके पास किस तरीके से आएगा? यहाँ पे स्लैश लगा देगा, A, B, C और D, नो एरर। तो आपको वो पार्ट सिलेक्ट करना है। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि आपके पास एरर बता देगा कि इस पार्ट में एरर है और उसकी 4 करेक्शंस दे देगा। आपको इन चारों में से एक ऑप्शन जो कि सही है वो चूज करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन डैश द बॉय लीव द रूम। अब यहाँ पे
आ सकता है, ऑर्डर आ सकता है, बेट आ सकता है, रिक्वेस्टेड आ सकता है। इस सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात ये है कि मेन वर्ब तो हमें यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस से सिलेक्ट करनी है, और ये जो लीव है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट V1 है, मतलब कि बेयर इन्फिनेटिव इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि हमें बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है इन नीचे दी गई वर्ब्स के साथ। लेट, बिड, वॉच, सी, फील, हर्ट, मेक, हेल्प, नोटिस और इस तरीके की दूसरी वर्ब्स। तो अब आपको इन वर्ब्स से आइडिया हो गया है कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास सही आंसर क्या आएगा। बिड की जो हमारे पास सेकेंड फॉर्म है बेड। द मैन बेड द बॉय लीव द रूम। ये बस आपको सिंपली कुछ वर्ब्स माइंड में रखनी है कि अगर इस तरीके की मेन वर्ब्स हमें सेंटेंस में देखने को मिलती हैं तो हमें क्या यूज़ करना है, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है। तो चलिए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्पल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन रहे हैं मैं वही आपके लिए लेकर आई हूँ। थोड़े से हटके हैं, आपको समझने पड़ेंगे ये वाले एग्जाम्पल्स। मीन्स यू हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। इनको रटना नहीं है, बिकॉज रटने से ये चीज़ें समझ नहीं आने वाली हैं। अंडरस्टैंडिंग में बनेंगी तो डे टू डे लाइफ में भी आप इनको यूज़ करना सीख जाएंगे। चलिए पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं। वी सा द मैन क्रॉस या क्रॉसिंग द रोड। अब आपके पास एक सिचुएशन है, आप ये कोई रोड है आपके सामने और आपने देखा, हमने उस आदमी को देखा कि वो रोड को क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। दिस इज द सेंस दैट वी आर गिविंग। सो दिस मैन वॉज इन अ प्रोसेस टू क्रॉस द रोड, हेंस इट्स आंसर विल बी वी सॉ द मैन क्रॉसिंग द रोड। हमने आदमी को रोड क्रॉस करते हुए देखा। सो क्रॉसिंग यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर। आपने यहाँ पे बस अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि सेंटेंस किस सेंस में जा रहा है, विच इज़ माई मेन फोकस फॉर यू। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। द मैन फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है द मैन फॉरगॉट पोस्टिंग द लेटर। ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। अब ये कैसे करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस अलग अलग मीनिंग डिनोट करते हैं। इस सेंटेंस की बात करें, द मैन फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर, इसका मतलब कि ये आदमी क्या भूल गया कि उसको लेटर पोस्ट करना था। यानी कि एक लेटर रखा था घर पे जो इसको पोस्ट करने के लिए लेके जाना था, बट ये इसको यहीं भूल गया, लेके ही नहीं गया। दूसरे एग्जाम्पल में द मैन फॉरगॉट पोस्टिंग द लेटर, मतलब कि इस आदमी को एक लेटर पोस्ट करना था और ये इस लेटर को लेके भी गया और इसने पोस्ट भी कर दिया, बट ये पोस्ट कर चुका है, ये वाली बात भूल गया। आई होप द सेंस इज क्लियर टू यू। अगर हमें कहना हो, मैं रिपीट करती हूँ इस पॉइंट को ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, आगे आने वाले एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व कर पाए। द मैन फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर, इसका मतलब कि इस केस में पोस्टिंग करना ही भूल गया, यानी कि पोस्ट नहीं किया, लेटर अभी भी घर पे ही पड़ा हुआ है। और दूसरे एग्जाम्पल में द मैन फॉरगॉट पोस्टिंग द लेटर, लेटर पोस्ट कर दिया बट ये भूल गया कि वो पोस्ट कर चुका है, वो अभी भी डाउट में है, पता नहीं मैंने पोस्ट किया कि नहीं, बट एक्चुअली ही हैज़ पोस्टेड द लेटर। अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं जो आप लोग खुद कोशिश करना इसको सॉल्व करने की। द मैन फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर एंड वॉज लुकिंग फॉर इट एवरीवेयर। अब आपके माइंड में पूरा सीन क्रिएट हो जाना चाहिए ये सेंटेंस पढ़ते के साथ, बिकॉज ह्यूमन माइंड बहुत फास्ट काम करता है। तो आपके दिमाग में एक आदमी आ जाना चाहिए जो इधर उधर लेटर को देख रहा है। अब वो क्यों देखेगा, जब वो ये भूल जाएगा कि वो उस लेटर को पोस्ट कर चुका है, क्योंकि उसको ये तो माइंड में है ही नहीं कि लेटर उसने पोस्ट कर दिया, इसलिए वो उसके बारे में इधर उधर सर्च कर रहा है। ही इज सर्चिंग इट एवरीवेयर।
सो द मैन फॉरगॉट पोस्टिंग द लेटर, यहाँ पे क्या आएगा, पोस्टिंग द लेटर, and was looking for it everywhere. I hope this sentence and its sense are clear to you. फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं. The man forgot, अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पोस्ट आएगा या पोस्टिंग आएगा. Dash the letter as it was lying on the table. अब इस सेंटेंस में क्या सेंस निकल रहा है कि ये जो हमारे पास टेबल थी घर में या ऑफिस में जहाँ पर भी, इस टेबल पे लेटर रखा रह गया और इस वजह से वो पोस्ट करना ही भूल गया उसको, कि उसकी नज़र में नहीं आया कि लेटर भी है जिसे उसे डाकघर जाके पोस्ट करना है. सो द मैन फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर, यानी कि उसे याद नहीं है कि देयर इज़ वन लेटर लाइंग ओवर द टेबल विच ही इज सपोज टू पोस्ट. सो टू पोस्ट विल बी करेक्ट आंसर हियर. सो आई होप इस तरीके के सेंटेंसेस अब आप सही टिक करेंगे. अगले टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं. वी नीड टू क्लीन दिस रूम एंड द सेकेंड सेंटेंस इज दिस रूम नीड्स क्लीनिंग. ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं और इन सेंटेंसेस में आपको जो समझने वाली या ध्यान देने वाली बात है दैट इज कि वो किस सेंस में लिखे हुए हैं, कौन सी वॉइस एक्चुअली यूज की गई है. वी नीड टू क्लीन दिस रूम, ये एक्टिव वॉइस में लिखा है, एंड दिस रूम नीड्स क्लीनिंग, ये पैसिव वॉइस में लिखा है. अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, नीड. यहाँ पे नीड है जो एक्चुअली एस के साथ यूज हुई है, और यहाँ पे टू क्लीन यानी कि 2 + V1 इन्फिनेटिव यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे V1 + ing जिसे हम बोलेंगे जिरंड, यानी कि वर्ब अपनी जिरंड फॉर्म में यूज हुई है, यानी कि मेन वर्ब की तरह ना यूज होके ing फॉर्म में यूज हुई है, जो कि सेंटेंस में किसी नाउन का काम कर रही है. तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में वी आर सपोज टू टेक केयर कि एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव की तरह यूज होगी वर्ब और पैसिव वॉइस में जिरंड की तरह यूज होगी. आगे आने वाले वीडियोस में हम जिरंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज अ जनरल डिफरेंस जो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए. तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है. इसी बेसिस पे आपके लिए आगे वाले 2 एग्जाम्पल्स हैं. दे डोंट अलाउ स्टूडेंट्स टू यूज या फिर यूजिंग फोन्स. अगर आप इस सेंटेंस की वॉइस चेक करेंगे तो ये किस में है, एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में 2 + V1 फॉर्म हम यूज करते हैं. सो दे डोंट अलाउ स्टूडेंट्स टू यूज फोन्स. अगर अगला एग्जाम्पल देखें, सो टू यूज या फिर यूजिंग फोन्स इन द क्लासरूम इज नॉट अलाउड. इज नॉट अलाउड, यहीं से अलाउड से ही देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. अब पैसिव वॉइस में है तो आप क्या यूज़ करेंगे, जिरंड फॉर्म, ing फॉर्म. सो यूजिंग फोन्स इन द क्लासरूम इज नॉट अलाउड. इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को करेक्ट करना आना चाहिए. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. डैश वॉज प्रोहिबिटेड इन द लाइब्रेरी, एंड उससे नेक्स्ट है एवरीवन वॉज प्रोहिबिटेड डैश इन द लाइब्रेरी. अब इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे क्योंकि दोनों ही पैसिव वॉइस लग रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है. ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर पहले वाले सेंटेंस की बात करें, सो अगर मैं इस ऑप्शन को एक बार स्किप कर दूं, डैश वॉज प्रोहिबिटेड इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट क्या है, बाय एवरीवन. इसका मतलब कि ये क्या है, पैसिव वॉइस. और इसी का एक्टिव वॉइस अगर हम देखें, एवरीवन वॉज प्रोहिबिटेड. अब क्योंकि एक्टिव वॉइस में आ रही है बात हमारे पास, सो इसका आंसर क्या होगा, टू टॉक इन द लाइब्रेरी. और इसी का पैसिव वॉइस यानी कि ये पहला वाला सेंटेंस, सो टॉकिंग वॉज प्रोहिबिटेड इन द लाइब्रेरी, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, जिरंड फॉर्म. सो आज की वीडियो में इतना ही.
आई होप ये काफ़ी सारे नए पॉइंट्स रहे होंगे आप लोगों के सीखने के लिए। और इन सब एग्जाम्पल्स में से बेस्ट एग्जाम्पल आपको कौन सा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लियर कर लें, क्योंकि जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें इंटरलिंक्ड होना शुरू हो जाएंगी, और जब यहाँ से कोई डाउट रह जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके किसी और टॉपिक में डाउट क्रिएट कर सकता है। सो डोंट लेट दैट सिचुएशन टू अराइव। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, पढ़ाकू कीड़े नाम से, जो कि पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ पे आपको इन वीडियोस के PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ वर्कशीट शेयर करती रहती हूँ, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने मार्क्स एनहांस करने के लिए। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। So this is it for today's video. Thanks a lot for watching and learning with us. Thank you so much. All the best for your preparations.